तब राज जब ले आई ना तब ले खाना ना मत बनाना, ठीक है? जब तक वो आएगा नहीं तब तक खाना मत बनाना। तुम्हारी सास है, तुमको बना के खिलाएगी। सही कहते थे लोग, तुम खाली राज के लिए जीती हो, राज के लिए मरती हो। अगर वो नहीं है तो तुम किसी को पूछोगी नहीं। देखिए खोलो जी, देखिए बुखार निकला, छाला पड़ गया है। इनके अपने मर्द टेंशन बाकी हमारे मर्द मिली तभी आज बैठ के खाना बना रही हैं। एक समय था दोस्तों यहाँ पर 4-4 लोग बैठते थे। इनका चूल छूट गया था, इनका खाना बनाना छूट गया था, अब यही रह गया। अब ये खाना बनाएंगे हैं। देखिए अभी चूल उल लिपी हैं, आलू काट के रखी हैं। क्या करोगी बताओ, ऐसी जिंदगी का है। इसीलिए कहते हैं सब कुछ छोड़ो छाड़ो, खाली अपना देखो। तो बेटवा पतो इतहाई सबके बनाओ। अरे बेटा हुआ पतो ही ले ना आई बा। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग जहाँ पर आना स्वस्थ रहना, मस्त रहना। देख रहे हैं ब्लॉग बना रहा है दीदी भैया का और सलोनी का, अबीबी का। ये दीदी खाना बना रही हैं, सलोनी अंदर थी, बैठी थी, बाहर आई है। वो टेंशन के मारे जब से काजल उसके राज के लेके गई है तब से काजल सलोनी खाना पानी नहीं खा रही है, छोड़ दी है। और उसको टेंशन हरदम 24 घंटा रहता है। तो मैं यही बोलूँगा भैया से, आप ही भैया बताइए, जिसको टेंशन रहेगा, जिसका पति नहीं रहेगा तो उसको टेंशन नहीं रहेगा। आप ही बता देना क्लियर करके। हाँ मानते हैं थोड़ा सलोनी गलत कर रही है। जब दीदी की तबीयत नहीं सही है सलोनी, तो तुमको हाथ बटाना चाहिए। ये बताइए, आपका पति गया है तो तुमको टेंशन इतना है। दीदी तो पैदा की है ना, दीदी पैदा की है, उसका तो बेटा है। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा मत करिए कि बहू हो तो बहू मत रहो। और ये मत सोचिए सलोनी कि हम तुम्हारे साइड नहीं है, साइड तुम्हारे साइड है, लेकिन पद वाला बात हम बोल रहे हैं आपको। देख रहे हैं दीदी खाना बना रही हैं और भैया दिखा रहे हैं। बुखार इतना है दीदी को कि मुंह में छाला पड़ गया। जौन बुखार है जाने दो, उसको छोड़ दो। उसके बाद में इतना टेंशन था कि दीदी की, जैसे राज चली गया तो उसको ये भी टेंशन है कि बेटा मेरा कब आएगा। तो ये बात सही है, कोई भी रहेगा तो कोई चीज़ का टेंशन रहता है तो आदमी टेंशन लेता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा कृपा करके आप लोग ऐसा मत करिए कि वो टेंशन में इतना परेशान रहा। और आप लोग इतना कमेंट करके सुधारिए कि सलोनी की भी समझाइए कि सलोनी तुम ऐसा मत करिए। जब तक राज नहीं आएगा तब तक वो खाना बनाने की नहीं बोल रही है और कोई काम करने की नहीं बोल रही है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए कि वो जब तक खाना बनाने की नहीं बोल रही है, जब तक काम करने की नहीं बोल रही है, तो आप लोग कमेंट करके द्वारा उसको समझाइए। सलोनी की आप लोग समझाइए। हम मानते हैं सलोनी गलती नहीं है, हमको पता है कि सलोनी गलती नहीं है, लेकिन दीदी भैया भी तो आपसे बड़ा हैं। तो दीदी भैया की भी बात मानना चाहिए, उसका बात समझना चाहिए था ना कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही बात है। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और दुलार प्यार भी आप लोग ऐसा देना कि उसको समझाइए। समझाने के लिए और अलावा कुछ नहीं है। और दीदी हमारी खाना बना रही हैं और बेबी हैं तो बेबी टीसा के मारे, टेंशन के मारे, सलोनी के चक्कर में कि वो नहीं बना रही, खाली खाएगी, हम नहीं बना के देंगे। तो हम बेबी से ही बोलेंगे। तो यही बात पहले कहाँ गई थी आप? यही बात तो पहले भी, वही बात समझाना चाहिए, वही बात पहले भी समझाना चाहिए था कि हाँ ये बात सही है गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही बात है। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कोई बात सोचो समझो तो कुछ सोच समझ के करिए। और आप ये मत सोचिए कि राज चली गया है तो राज नहीं आएगा। मैं सलोनी से बोलूँगा ज़रूर राज आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, राज आएगा। बस हाँ इसमें थोड़ा काजल भी गलती की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके काजल को क्या मिल रहा है। और सलोनी तो जब टेंशन में है वो खाना पानी नहीं खा रही है। जब भैया बोलने लगे सलोनी के तो दीदी
बोलेंगे खाने के दाई तबीयत सही हो जाता है, करने के दाई नहीं सही रहता है। तो ऐसा बात नहीं है भैया। देखो ज़िंदगी एक दिन का नहीं है। देखो तबीयत पानी रहता है तो काम करने में, खाने में, करने में कुछ नहीं तकलीफ़ है। ये नहीं है कि सलोनी काम नहीं करती थी, कि आप लोग का कि हर चीज़ नहीं करती थी, कि आप भैया आप इस तरह बोल रहे हैं सलोनी को। तो ये बात गलत है। सलोनी के आप लोग समझाइए और उसको समझा के उसको अच्छा बुद्धि दीजिए कि हाँ टेंशन मत लो, राज आ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जब इतना टेंशन लेती हो सलोनी, तो कह जाला कि तुमको केस नहीं करना चाहिए था। केस भी की तो केस करने से तुम फंस गई हो। और इसमें केस में फंसाने वाला ये था मालूम है? इसमें प्रमिला दीदी हैं और एक सिस्टर हैं और माधुरी दीदी हैं। माधुरी दीदी भी आई हैं, वो भी यही बात है, वो भी फंसाने वाला काम करती हैं। ये नहीं है कि अच्छा उसको समझा के रखें, समझा के नहीं रखते हैं लोग। तो मैं यही बोलती हूँ काजल से कि आप लोग इतना सपोर्ट करिए काजल के लिए कि काजल घर आ जाए। क्यों कि राज के लेके कब तक वो फरार रहेगी, और फरार भी रहेगी। और जब सलोनी सब जब केस की है तो उसका समझौता घर पे आके करना चाहिए। और राज को ये समझना चाहिए, काजल से यही बोलना चाहिए कि काजल तुम घर चलो, हम सलोनी के सामने आपको बात करेंगे। तो लेकिन उसको भी ये भी कि नहीं समझ सोच है, समझदारी है, हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही समझ में नहीं आता है। यही बात है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग कृपा करके सोच समझ के कोई काम करिए। और मैं यही राज से बोलूँगा कि राज आप न हमारा ब्लॉग देखना, तब मैं यही बोलूँगा कि आप घर चल जाइए, घर चल जाइए। और देखो सलोनी आपके लिए इतना टेंशन लेती है, आपके लिए देखो भैया भी सलोनी से लड़ाई कर देते हैं कि तुम्हारा पति चली गया है तो तुम खाना नहीं बना रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो वही पति के कारण वो चली गई तो वो झगड़ा कर रही है कि ऐसा सी बात है। दीदी भी कि हम कौन गलती दें, जब तबीयत नहीं सही रहता है ना तो उसमें कुछ भी कुछ बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं ना, तो ही दिल पे लग जाता है। क्या मने बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यही नहीं समझ में आता है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग कृपा करके ऐसा मत करिए। और देखो हमारा 9 बज रहा, 9-10 बज रहा, 10 बजे हमारा ब्लॉग ज़रूर जाएगा, आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे क्या है ना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है, जल्दी नेटवर्क नहीं मिलता है, इसी मान ले हम जैसे हमारा ब्लॉग लेट जाता है। और आप लोग ऐसा प्यार दुलार दीजिए, हमको आगे से आगे बढ़ाइए और कमेंट करिए प्यारा प्यारा, और सपोर्ट करिए। सविता रानी चैनल में जाके आप लोग सर्च मारिए, हमारा ब्लॉग आगे तक आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जब इतना से इतना हमको आगे कर दिए हैं ना, खाली थोड़ा से और आगे आप लोग कर देना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और जब हमारी गूगल पिन भी आ गई, खाली थोड़ा आप लोग का हमारे यूट्यूब फैमिली को यही निवेदन है कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए। और हम अपना ब्लॉग रखते हैं, हम अपने दीदी के बारे में ब्लॉग बनाए हैं। तब तक के लिए सबको सुबह के लिए गुड मॉर्निंग।